नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द एडवाइस ऑफ अ सेंट। एडवाइस यानी होता है सलाह, जिसे परामर्श कहते हैं हिंदी में। ऑफ अ सेंट, सेंट यानी संत, ठीक है, संत का परामर्श, संत की सलाह। अब ऐसे क्यों दिया गया है इसका टाइटल अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसलेशन, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। Once a saint came to a small town। एक बार एक संत, came यानी आए, ठीक है, कम का पास्ट टेंस, came, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक से चल नहीं रहा है। To a small town यानी एक छोटे से नगर में। He stayed in a temple। वह रुके, stayed यानी ठहरना, रुकना, तो वो रुके कहाँ? In a temple, एक मंदिर में, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसका देखिए, The devotees of the town। The devotees यानी क्या होता है? भक्त, ठीक है। Of the town यानी नगर के भक्त, उन्होंने क्या किया देखिए। अब ये वाला देखिए, नया सेंटेंस आपके लिए होगा। इसे हम पढ़ते हैं thronged। क्या पढ़ते हैं? thronged का मतलब होता है भीड़, ठीक है। तो नगर में भक्तों की भीड़। To have a glimpse of the saint। To have यानी पाने के लिए, ठीक है। A glimpse ये भी नया वर्ड। glimpse यानी होती है झलक, झलक पाने के लिए। of the saint यानी संत की। तो यहाँ पे पूरा मतलब क्या हुआ? नगर के जो भक्त थे, संत की एक झलक पाने के लिए क्या लगाया था? वहां पे भीड़ लगी हुई थी। वन ऑफ द devotees नीरज, ठीक है। तो भक्तों में से एक, वन ऑफ द devotees यानी भक्तों में से एक नीरज, जिसका नाम क्या था? नीरज। wanted to meet the saint। wanted चाहता था, to meet यानी मिलना, ठीक है, the saint संत से, alone यानी अकेले, अकेले मिलना चाहता था। and was in search of an opportunity। was in search यानी खोज में था, किसकी खोज में था? of an opportunity यानी एक, opportunity यानी मौका, एक मौके की तलाश में था। search यानी तलाश, खोज, भाई एक मौके की तलाश में था कि कब मैं अकेले मिल सकूं उनसे। फिर क्या हुआ? बट वॉज अनेबल टू मीट हिम। लेकिन क्या था? अनेबल यानी असमर्थ था, ठीक है, उससे मिलने के लिए। मीट हिम यानी उनसे मिलने के लिए असमर्थ था, यानी नहीं मिल पाया। एज द डिवोटीज कंटिन्यू टू कम टिल लेट एट नाइट। एज यानी के जैसे भी होता है, एज यानी क्योंकि भी होता है, चूंकि भी होता है। चूंकि द डिवोटीज भक्त, कंटिन्यूड यानी लगातार, टू कम क्या कर रहे थे? लगातार आ रहे थे। टिल लेट एट नाइट, टिल यानी तक, लेट एट नाइट यानी रात्रि तक, क्योंकि भाई रात तक वो सब आ रहे थे। कौन? वो जो भक्त थे, आते थे, ठीक है, इसलिए वो मिल नहीं पाता था, असमर्थ था। अब क्या हुआ उसके बाद? आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट, अंततः, आखिरकार, उसे एट लास्ट आखिरकार, वन डे एक दिन, नीरज गॉट एन अपॉर्चुनिटी। नीरज को गॉट यानी मिला, ठीक है, क्या मिली? एन अपॉर्चुनिटी एक मौका मिला। टू मीट यानी मिलने के लिए। द सेंट अलोन यानी संत से अकेले, अलोन यानी अकेले, अकेले मिलने का मौका मिल गया जो वो चाहता था। अब क्या हुआ? When all the devotees had gone, जब all the devotees यानी सभी भक्त, had gone, had उसके साथ go went gone, तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है go का, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थे, रहा, इस टाइप से, ठीक है, चुका था, चुकी थी यूज होता है। तो पूरा इसका मीनिंग क्या हो गया? जब सभी भक्त जा चुके थे या चले गए थे, तो इस प्रकार का इसका मीनिंग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड द सेंट वॉज गोइंग टू टेक रेस्ट, और द सेंट संत वॉज गोइंग जा रहे थे, टू टेक रेस्ट, टेक यानी लेना, रेस्ट यानी आराम, यानी आराम करने के लिए, आराम लेने के लिए वो जा रहे थे। तब क्या हुआ देखिए, नीरज फेल ऑन हिज फीट। नीरज, फेल यानी गिरा, फॉल यानी गिरना, उसका पास है फेल। ऑन हिज फीट, ऑन यानी पर, हिज यानी उनके, फीट यानी कदमों पर, चरणों पर, उनके चरण पर गिर पड़ा। द सेंट पिक्ड हिम अप, संत ने पिक्ड हिम अप यानी ऊपर उठाया, भाई चरणों में गिरा तो उसे हाथ से पकड़ के ऊपर उठाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आस्क का पास्ट है आस्क्ड, ठीक है, उनसे पूछा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम सन। व्हाट इज क्या है, योर प्रॉब्लम यानी तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है बेटे। आई हैव बीन सीइंग यू फॉर सेवरल डेज। आई हैव बीन सीइंग, अब आई हैव बीन का यूज हुआ सीइंग,
यानी ये कब यूज होता है, जब समय के साथ, तो देखिए सेवरल डेज, कुछ दिनों से, तो समय के साथ यूज होता है। तो हम जैसे यूज करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां समय के साथ हैज बीन हैव बीन का यूज हुआ होता है, जहां पे रहा है, रही है, इतने दिनों से, वैसे है। आई हैव बीन सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से। तो देखिए सिंस या फॉर का यूज होता है, टेंस में आपको समझ आ जाएगा। तो कई दिनों से, भाई यहीं पे कंफर्म होता है कि इतने दिनों से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो सिंस का यूज करते हैं, वही यहाँ पे अलग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं। यू स्टे फॉर आवर्स, यू स्टे, तुम रुकते हो, ठहरते हो, फॉर आवर्स मतलब घंटों तक, ठीक है, घंटों तक रुकते हो, एंड गो अवे, और चले जाते हो, यानी बहुत देर तक रुकते हो, बहुत घंटे, और चले जाते हो। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, अब टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। नीरज सेड, नीरज ने कहा, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत, ठीक है, वेरी यानी बहुत, एम यानी हूं के लिए यूज करते हैं, आई एम वेरी यानी मैं बहुत क्या हूं, पुअर यानी गरीब, मैं बहुत गरीब हूं। पुअर यानी बेचारा, बेचारी भी होता है, और गरीब तो पता है पुअर बोलते ही हैं। मैं बहुत गरीब हूं। देखिए नीरज है और ये संत है, क्या बोल रहा है, देखिए आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव, अब यहां पे भी हैव का यूज हुआ है, लेकिन कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस नहीं है। ये क्या हैव यानी मेरे पास कुछ है, कुछ नहीं है, तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं। आई हैव नो सोर्स यानी मेरे पास कोई जरिया नहीं है, सोर्स यानी जरिया, फिर स्रोत जिसे हिंदी में कहते हैं, कोई स्रोत नहीं, कोई जरिया नहीं है। ऑफ इनकम यानी आय की, आय यानी कमाने की, पैसे की, कोई जरिया नहीं है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। अब देखिए बाबा सेड, बाबा ने कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, आई यानी मैं, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। नीरज फेल ऑन हिज फीट अगेन, नीरज फेल यानी गिर पड़ा, ऑन पर, हिज यानी उनके, फीट अगेन यानी फिर से पैरों पर गिर पड़ा, एंड सेड और कहा, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन आप कर सकते हो, डू यानी करना, ठीक है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, आप सब कुछ कर सकते हो। प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया, गिव मी मुझे दीजिए, सम यानी कुछ पैसे, मनी यानी रुपये पैसे, कुछ रुपये पैसे दीजिए। सो दैट ताकि, है ना, ताकि आई कैन स्टार्ट मैं शुरू कर सकूं, अ बिजनेस एक व्यापार, ताकि मैं एक व्यवसाय व्यापार शुरू कर सकूं। एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, एंड लीड यानी जी सकूं, लीड यानी आगे बढ़ना, जी पाना, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ आरामदायक जीवन, और ताकि मैं एक आरामदायक जीवन जी सकूं। थोड़े से पैसे दीजिए, आपको तो दान दक्षिणा में मिलता ही होगा, तो मुझे दे दीजिए। फिर क्या हुआ, दिस इज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान है। वही बोल रहा है कि आप थोड़े से पैसे दे सकते हो, आपके पास नहीं होगा तो आप किसी को बोलोगे तो आपकी बात कोई नहीं टालेंगे, वो तो दे देंगे। स्टोरी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा होगा वो। तो भाई उन्होंने कहा आपके लिए बहुत ईजी है। फिर क्या हुआ उसके बाद देखिए, द सेंट गेज्ड एट नीरज, संत ने क्या कि गेज्ड, ये देखिए आईएमपी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है। गेज यानी होता है एक टक होके देखना, टकटकी लगा के देखना, लगातार देखना। एट नीरज, तो नीरज पर, नीरज को क्या किया, टकटकी लगाकर देखा। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, हिम यानी उससे कहा, विथ अ स्माइल यानी एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, एक स्माइल के साथ कहा, यस हाँ, व्हाई नॉट क्यों नहीं, बट लेकिन, देयर इज अ कंडीशन, ठीक है, देयर ये केवल आपका सब्जेक्ट है, इज अ कंडीशन यानी एक शर्त है, दैट की, ठीक है, एक शर्त है, भाई क्यों नहीं कर सकता, मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। यू तुम क्या करो, यू हैव टू गिव मी, यू हैव टू का यूज हम कब करते हैं, तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें ये चीज करना होगा, तो हम वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। विल हैव का यूज भी करते हैं, लेकिन हैव टू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गिव यानी देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव, तुम्हें देना पड़ेगा मुझे, वन ऑफ योर आईज, तुम्हारे आंखों में से एक आंख, यानी आंखों में से एक आंख यानी तुम्हारी एक आंख मुझे चाहिए। इन एक्सचेंज ऑफ द मनी, इन यानी में, एक्सचेंज यानी क्या होता है, बदले में, ठीक है, ऑफ द मनी यानी पैसों के बदले तुम्हें मुझे एक आंख देना पड़ेगा। तो कुछ चीज करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा, तो वहां पे हैव टू का यूज करते हैं, विल हैव का भी यूज करते हैं। और कुछ चीज करना पड़ता था, ठीक है, तो हम यहाँ पे हैड टू का यूज करते हैं। तो हैव टू, हैज टू,
प्रेजेंट टेंस में और हैड टू पास्ट टेंस में। अब देखिए हियरिंग हिम, उसे सुनकर, ठीक है, अब उन्होंने जो कहा बाबा ने, तो उसे सुनकर क्या बोल रहे देखिए, नहीं अब बाबा ने जो कहा उससे अब नीरज क्या बोल रहे देखिए, नीरज वॉज अपसेट एंड सैड, नीरज वॉज अपसेट तो वो क्या हो गया था, अपसेट यानी होता है परेशान, परेशान था, ठीक है, परेशान हो गया, एंड सैड और कहा व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग आप क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर यू यहाँ पे गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं, सॉरी आप व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग आप क्या पी रहे हैं, से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हाट आर यू सेइंग आप क्या कह रहे हैं, हाउ कैन आई गिव यू, सॉरी हाउ कैन आई गिव यू माई आई, हाउ कैन मैं कैसे, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, आई गिव मैं दे सकता हूँ, यू यानी आपको, माई आई यानी मेरी आंख, आपको मैं अपनी आंख कैसे दे सकता हूँ, वेल ठीक है, देन तब गिव मी वन हैंड सेड द सेंट, ठीक है तब तुम क्या करो, गिव मी मुझे दो, वन हैंड एक हाथ दे दो, संत ने कहा, ठीक है आंख नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मुझे एक हाथ दे दो। नीरज रिप्लाइड, नीरज ने जवाब दिया, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, इम्पॉसिबल यानी असंभव, नामुमकिन जो बोलते हैं ना ये असंभव है, माई लाइफ वुड बी मीनिंगलेस विदाउट हैंड, मेरा जीवन वुड बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस यानी जिसे हम हिंदी में अर्थहीन, अर्थहीन बेमतलब, बेमतलब अर्थहीन हो जाएगा, विदाउट हैंड्स हाथों के बिना, हाथों के बिना मेरे जीवन बेकार हो जाएगा। बाबा अगेन सेड, बाबा ने फिर से कहा, लेट अ लेग बी गिवन टू मी, ठीक है, लेट अ लेग बी गिवन टू मी यानी ठीक है मुझे क्या दे दो, एक पैर ही दे दो, मुझे अपना एक पैर दे दो, चलो आंख नहीं दे रहे हो, हाथ नहीं दे रहे हो, एक पैर दे दो। नीरज गॉट अप क्विकली, नीरज गॉट अप यानी उठा, गॉट अप यानी उठा, क्विकली यानी तुरंत, नीरज तुरंत उठा, भाई वहां पे जो बैठा हुआ था ना वो तुरंत उठा, अब वो क्या बोल रहा है देखिए, एंड सेड और कहा, आई विल नॉट गिव एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, विल गागी के फ्यूचर टेंस, आई विल नॉट गिव मैं नहीं दूंगा, एनी पार्ट कोई भी हिस्सा, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर का, मेरे शरीर का कोई भी अंग नहीं दूंगा, पार्ट यानी हिस्सा भी होता है, पार्ट यानी अंग भी होता है, कोई भी अंग नहीं देने वाला। माई बॉडी इज अ वेरी वैल्यूबल, मेरा शरीर इज यानी है, वेरी वैल्यूबल यानी बहुत कीमती है, वैल्यूबल यानी बहुमूल्य है, बेस कीमती बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज्यादा कीमती है, मैं नहीं दूंगा। आई कैन नॉट लीड द लाइफ ऑफ अ हैंडीकेप्ड पर्सन, आई कैन नॉट लीड, ठीक है, मैं लीड यानी बताना आगे जी नहीं सकता जीवन को आगे, ऑफ अ हैंडीकेप्ड पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, हैंडीकेप्ड मतलब क्या होता है, जिसे पहले विकलांग कहा जाता था लेकिन अब उसे सुधार किया गया है, उसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग व्यक्ति की तरह मैं अपना जीवन नहीं जी सकता। भाई दिव्यांग किसे कहते हैं, जिनके शरीर के कोई पार्ट में कोई परेशानी हो, ठीक से काम नहीं करता हो या फिर काम ही ना करता हो तो उसे हैंडीकैप्ड कहा जाता है, तो मैं दिव्यांग वाले जीवन नहीं जीना चाहता। हियरिंग इट, ठीक है, ऐसा सुनकर द सेंट सेड, संत ने कहा, अब देखिए संत क्या बोल रहे हैं कि भाई मैंने तुम पैसा चाहिए था, पैसे के बदले मांग रहे हो, तुम तो कुछ चीज दे नहीं रहे हो, तो सुनिए, बॉय बच्चे लड़के ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं, वेन यू हैव द मोस्ट वैल्यूबल बॉडी, जब यू हैव तुम्हारे पास है, द मोस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूबल यानी बताया था ना बहुमूल्य, सबसे अधिक बहुमूल्य शरीर है, देन तब यू आर नॉट अ पुअर मैन, तब तुम एक गरीब आदमी नहीं हो, ठीक है, भाई तुम्हारे पास बेशकीमती बहुमूल्य शरीर है ना, आपको इतने पैसे के बदले ना तुम मुझे आंख दे रहे हो, ना नाक दे रहे हो, ना हाथ दे रहे हो, ना पैर दे रहे हो, तो भाई सोचो तुम्हारा शरीर कितना कीमती है, तो तुम एक गरीब आदमी नहीं हो सकते, नहीं हो। यू हैव टू हैंड्स, यू हैव तुम्हारे पास है, टू हैंड्स दो हाथ है, टू लेग्स दो पैर हैं, टू आईज दो आंखें हैं, एंड अ गुड माइंड और एक अच्छा बुद्धि है, माइंड यानी बुद्धि दिमाग, और एक अच्छा बुद्धि है दिमाग है। वाई डोंट यू यूज देम, वाई क्यों नहीं, डोंट यू तुम नहीं करते, यूज देम उनका उपयोग, तुम उनका उपयोग क्यों नहीं करते, अपने हाथ आंख पैर दिमाग का यूज क्यों नहीं करते, उपयोग क्यों नहीं करते हो। डू हार्ड वर्क, डू यानी करो, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करो। टू ऑब्टेन मनी, ऑब्टेन यानी होता है प्राप्त करना, ठीक है, मनी पैसा।
रुपया प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। गॉड ऑलवेज हेल्प दोज, भगवान हमेशा हेल्प मदद करते हैं, दोज यानी उनका, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं। हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो हेल्प देमसेल्फ, हेल्प यानी मदद करते हैं, देमसेल्फ यानी अपनी खुद की, भाई भगवान उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ऐसे किसी की मदद नहीं करते। यदि आप अपने खुद मदद नहीं कर पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, अपने आप भगवान कुछ नहीं देते। हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, भगवान देखते कुछ कमी पेशी है इसमें तो भगवान उसे पूरी कर देते हैं। वही कहा गया है, जो अपनी खुद से मेहनत करते हैं भगवान ही उनकी हेल्प करते हैं। हियरिंग द एडवाइस ऑफ द सेंट, ठीक है, हियरिंग द एडवाइस यानी परामर्श को सुनकर, सलाह को सुनकर संत की, नीरज रियलाइज, नीरज को एहसास हुआ, महसूस हुआ, क्या एहसास हुआ? द ट्रू वैल्यू ऑफ लेबर, ट्रू वैल्यू यानी असली महत्व, ठीक है, ट्रू वैल्यू यानी असली महत्व ऑफ लेबर यानी परिश्रम की असली महत्व, उसका असली आकलन वो कर पाया। एंड फेल ऑन द फीट ऑफ द सेंट, और गिर पड़ा, ठीक है, चरणों पर, संत के पैरों पर गिर पड़ा कि मेहनत का जो असली उसका जो वैल्यू है, उसका मूल्य क्या है, उसे आखिरकार उसे पता चल गया। और संत के द्वारा अब इससे मोरल क्या मिली देखते हैं। वी शुड वर्क हार्ड फॉर आवर लाइवलीहुड, वी शुड वर्क हार्ड, हमें करना चाहिए, शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ठीक है। यू शुड, अब भाई कुछ चीज करना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीना चाहिए, ऐसे बहुत सारा, कुछ शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, शुड नॉट का यूज करते हैं। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। फॉर यानी के लिए, आर लाइवलीहुड हमारी आजीविका, आजीविका यानी रोटी कपड़ा मकान, जीवन जीने के लिए हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो भाई सोचिए, आपके पास भगवान ने कितना अमूल्य बहुमूल्य चीज दिया हुआ है। सीधी सी बात है, आपको कोई बोलेगा चलो 1 लाख दूंगा, भाई अपना एक आंख निकाल के दे दो, कि आप दे दोगे? बोलना आसान है, हम गरीब हैं, हमें दे देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बोलना आसान है। एक आंख, हाथ पैर कुछ भी मांगेगा ना, आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका शरीर इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है। उसी शरीर का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके लोग गरीब से अमीर हो रहे हैं, ठीक है, अपना बुद्धि का प्रयोग करके। भाई क्या है, जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही अमीर बन रहे हैं, जो छोटा सा पान ठेला चला रहे हैं, समोसा का दुकान खोले हैं, नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, कोई दुकान, कोई काम छोटा नहीं होता, फिर भी छोटे छोटे दुकान खोल के भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना बुद्धि लगा के, जो बिजनेस माइंड बोलते हैं, हाथ पैर से परिश्रम करके, मेहनत करके आज बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अच्छी स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। क्यों? खाली बैठते तो नहीं हो पाता, वो लोग खुद से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो आप भी भाई अपने हाथ पैर, आंख मुंह, जो भी है आपके पास, जो चीज़ नहीं है उसे छोड़कर और भी चीज़ें हैं भगवान ने आपको दिया है, माइंड तो है, बुद्धि तो है, उसका उपयोग करके भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं, उनका कुछ अंग काम नहीं करता, उसके बाद भी वो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग किया है, जो भी है उसका उपयोग किया है। आप लोग भी उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए, भगवान से यही आशा है। तो ये थी आज की स्टोरी। कठिन मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, संत ने यही एडवाइस उसे दिया था, द एडवाइस ऑफ अ सेंट। तो क्या एडवाइस था आपको पता चल गया है। तो आज की स्टोरी थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में, फेसबुक पेज में जल्दी ही दे दूंगा।